दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ़िल्म वेदा। फ़िल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के बाड़मेर से, जहाँ पर हम वेदा वेरवा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो कॉलेज में पढ़ती है और उसका एक सपना है कि वो एक दिन बॉक्सिंग चैंपियन बने। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाड़मेर में अपनी अलग ही व्यवस्था चल रही है। दलित होने की वजह से वेदा को वाटर कूलर से पानी पीने की तक इजाज़त नहीं है। वो मटके का पानी पीने को मजबूर है। अगर वो पानी ख़त्म हो जाए तो समझ लीजिए कि उसको प्यासा ही रहना पड़ेगा। वेदा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने समाज के लोगों को अपनी जान गंवाते देखती है। उसकी आंखों के सामने लोगों को मारकर उनके घर की लड़कियों को उठा लिया जाता है और उसे अपनी ही नज़रें ऊंची करने की भी इजाज़त नहीं है। बाड़मेर में नीची जाति का एक लड़का अगर ऊंची जाति वाले लड़के से अफेयर कर ले या शादी कर ले तो उनकी जान तो एकदम जाना तय है। और इस जान का फैसला प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह लेते हैं, जो कि 150 ज़िलों के प्रधान हैं। भले ही वो 150 ज़िलों के प्रधान हो, लेकिन जब बात न्याय की आती है तो वो अपने मन से ही अपनी जाति के लोगों को ध्यान में रखकर ही करते हैं। लेकिन वेदा की फ़िलहाल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो आने वाली है, क्योंकि उसका बड़ा भाई है जो वो ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। वेदा की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक बड़ी बहन और एक भाई है जो कि ऊंची जाति की लड़की से प्यार करता है। अब आगे सीन शिफ्ट होता है पीओके में, जहाँ पर कि हम मेजर अभिमन्यु को देख पाते हैं, जो कि गौर का रेजिमेंट है और वो यहाँ पर एक मिशन पर है। उसे इलियास नाम के आदमी को जिंदा पकड़ना है, इसलिए वो यहाँ डॉक्टर बनकर आया हुआ था। लेकिन जल्द ही उसकी चोरी पकड़ी जाती है। वो पहचान लेते हैं कि डॉक्टर तो नहीं है। फिर होना क्या था, अभिमन्यु उन सभी को सबक सिखाता है और उन्हें बहुत बुरी तरह की मौत देता है। दूर से कैप्टन भी ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं और दूसरे स्नाइपर के द्वारा अभिमन्यु को भी मदद मिल रही थी। सभी को मारने के बाद अभिमन्यु के हाथ इलियास लग जाता है, लेकिन वो उसे फौज के हवाले नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने पास रखता है और उसे जान से मार देता है। उसके सर को काटकर वो लेकर जाता है। अभिमन्यु ने कैप्टन की बात नहीं मानी थी और अभिमन्यु ने उसे इसलिए मारा क्योंकि इलियास ने उसकी बीवी राशि को हाल ही में जान से मारा है। इसीलिए अभिमन्यु ने अपना बदला लिया। लेकिन इसका ये प्रभाव पड़ता है कि अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल हो जाता है और उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है और उसे एक नॉर्मल इंसान के रूप में अब जीना था। दरअसल में अभिमन्यु अपनी पत्नी राशि से बहुत प्यार करता था। अभिमन्यु का राशि के अलावा दुनिया में और कोई भी नहीं था, इसलिए अभिमन्यु ने बदला लिया। जिसके बाद अभिमन्यु राजस्थान से बाड़मेर पहुंच जाता है, क्योंकि अभिमन्यु ने राशि से वादा किया था कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वह सीधा बाड़मेर ही जाएगा। दरअसल बाड़मेर में राशि का घर है, मतलब कि अभिमन्यु का ससुराल। ससुराल में सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर जी ही मौजूद हैं। तो अभिमन्यु का हाल ही में कोर्ट मार्शल हुआ है, हाल ही में बाड़मेर आया है, इसलिए उसके पास कोई भी काम नहीं है। लेकिन कॉलेज में बॉक्सिंग के कोच की नौकरी उसे मिल सकती है अगर प्रधान जी थोड़ा सोर्स लगा देते। पहले ही दिन यहाँ पर अभिमन्यु को एक सूटकेस पे डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि एक लड़की की थी और उस लड़की को प्रधान जी के आदमियों ने मारा है, क्योंकि ये लड़की नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी और उसे शादी भी कर ली थी। आगे हम देखते हैं कि प्रधान जी दिखने में सीधे साधे हैं और लोगों के सामने इंसाफ भी बिल्कुल सीधा सीधा ही करते हैं। लेकिन रात होते ही वो अपना इंसाफ बदल देते हैं और लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु आता है, जो कि बॉक्सिंग की कोच की नौकरी के लिए प्रधान के जी के पास आया था। प्रधान को राशि के बारे में सब कुछ मालूम है, वो उसे बहन की तरह मानता था, इसलिए प्रधान ने यहाँ पर अभिमन्यु को कॉलेज में कोच की नौकरी दे दी। तो यहाँ पर अब अभिमन्यु का कॉलेज का पहला दिन था और अभिमन्यु ने ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा था, जिस वजह से उसे बाड़मेर थोड़ा अजीब लग रहा था। अभिमन्यु देखता है कि प्रधान का छोटा भाई है, वो अक्सर नीचे जाति के लोगों पर जुल्म करता रहता है और उन्हें किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने देता। वो पूरी कोशिश करता है कि वो आगे ना बढ़े। अभिमन्यु पहले ही दिन वेदा नाम की लड़की से मिलता है, जो कि बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन नीचे जाति होने के वजह से प्रधान जी और उसके छोटे भाई से परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर देखता है कि वेदा का जोश और जुनून उन लड़कों से ज़्यादा है जो कि कुछ भी नहीं करते हैं। अभिमन्यु ने वेदा के उस जोश और जुनून को देख लिया था। एक दिन जब वो सभी लोग बॉक्सिंग की लाइन में लगे हुए थे, तभी यहाँ पर प्रधान का छोटा भाई आता है और वो वेदा को लाइन से निकाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे यहाँ पर साफ़ सफाई करवाने का काम दे देता है। कुछ दिन से ऐसे ही चलता रहा। जब वेदा जो है वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है, तभी प्रधान का छोटा भाई उसे रोक लेता है और वो वेदा को बॉक्सिंग के वो 5 पंच मारता है, जो कि कोच ने उसे हाल ही में सिखाए हैं। ये पंच दूर से वेदा ने भी सीख लिए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, जबकि वेदा ने पिछली रात को ही अपने घर वालों से 20,000 लिए थे ताकि वे बॉक्सिंग के लिए सारी चीज़ें खरीद सके। लेकिन प्रधान के छोटे भाई ने सारे नोट फाड़ दिए और वेदा की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। लेकिन अब हद हो चुकी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब अभिमन्यु देखता है तो उसे गुस्सा आता है। रात को जब प्रधान का छोटा भाई उसके सारे दोस्त जब एक क्लब में एंजॉय कर रहे होते हैं, तब अभिमन्यु अपने चेहरे पर एक
कपड़ा डालकर वहाँ पर पहुँचता है और प्रधान के लोगों को बेरहमी से मारता है। यहाँ पर एक उसकी वीडियो भी बनी थी, लेकिन चेहरे पर कपड़ा होने की वजह से दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से प्रधान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके लड़कों को किसने मारा है। हालांकि उसे शक जो है वो अभिमन्यु पर ही था। अब आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु ने वेदा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो कॉलेज के टाइम पर नहीं ट्रेनिंग करते थे, बल्कि सुबह सुबह बहुत जल्दी ट्रेनिंग शुरू करते थे, लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच वो उसे पूरी ट्रेनिंग देता था। तो वेदा जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इसलिए अभिमन्यु को वेदा को ज़्यादा चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कुछ ही दिनों में उसने उसे बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह से तैयार भी कर दिया था। और एक दिन बॉक्सिंग के कोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधान जी आते हैं, तो यहाँ पर वेदा जो है वो अभिमन्यु के कहने पर प्रधान जी से परमिशन मांग लेती है। वो भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बनना चाहती है। अब क्योंकि सभी के सामने वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए प्रधान जी हाँ कर देते हैं। और ये सुनने के बाद तो वेदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और होली के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा जश्न भी मनाती है। लेकिन वेदा के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसका भाई गोपाल और वो जो बड़ी जात वाली लड़की थी वो उससे प्यार करता था। वो एक जगह पर रोमांस कर रहे थे, लेकिन तभी प्रधान के छोटे भाई उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर एक इंक्वायरी होती है। ये तो वेदा के परिवार के लिए एक सज़ा के रूप में थी, और प्रधान जी जब इस सज़ा को देने वाले थे, सभी के सर पर चप्पल रखी हुई थी, जो कि नीची जाति वाले लोगों के लिए माफ़ी का प्रतीक था। सभी के सामने गोपाल को नाक रगड़कर माफ़ी मंगवाई जाती है, और यहाँ सभी के सामने प्रधान जी गोपाल को माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन अगले ही दिन गोपाल जो है एक बड़ी गलती कर बैठता है और अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है, जिस वजह से पुलिस वेदा की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है और उनसे गोपाल के बारे में पूछने लगती है। वेदा की पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर कि प्रधान आता है, और प्रधान वेदा की फैमिली से कहता है कि अगर वो लड़की से शादी करता है और अगर वो उसे धोखा नहीं देगा तो हम उसे माफ़ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए अपने भाई मतलब कि गोपाल को वो लोग बुला लें। ये कहने के बाद किसी तरह से वो लोग गोपाल को बुला लेते हैं, और जब उनकी शादी हो रही थी तब यहाँ पर रात को प्रधान और उसके लोग आते हैं और गोपाल को उसकी प्रेमिका को जान से मार देते हैं। ये देखकर वेदा और उसकी बहन गहना पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वो तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अब अगला नंबर उन्हीं का था, उन्हीं को मारा जाना था, जिस वजह से आगे जाकर वो एक जगह पर छिप जाते हैं। वो एक ऐसी जगह पर छिप कर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ इंसान ही भाग सकता था, इसलिए गहना अपना बलिदान दे देती हैं ताकि वेदा अब आराम से वहाँ से भाग सके। यहाँ पर वेदा तो रोते हुए डायरेक्टर कोच के सर मतलब कि अभिमन्यु के पास जाती है। कोच सर के पास जाने के बाद वेदा उन्हें सब कुछ बता देती है। उसके बाद उसके भाई और उसकी प्रेमिका समेत बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, और साथ ही गहना को भी, जिसके बाद कोच सर यहाँ से भागते नहीं हैं बल्कि डायरेक्ट हवेली में प्रधान के पास जाता है। वो यहाँ पर सुलह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधान का ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभिमन्यु का तो पूरी तरह से इरादा है कि यहाँ पर मारपीट होगी। यहाँ पर प्रधान कहता है कि अगर मारपीट करनी थी तो वह यहाँ से भागा क्यों नहीं। तो अभिमन्यु कहता है कि उसकी आदत है कि पहले डिप्लोमेसी यानी कि बात करने का मौका देता हूँ, और जब बात ना माने तो झगड़ा नहीं बल्कि जंग करता हूँ। तो यहाँ पर प्रधान कहता है कि वो एक ऐसा ही करता है। वह 10 कदम पीछे जाता है और कहता है कि अपने से कमज़ोर आदमी को वो 10 कदम पीछे जाकर भागने का मौका देता है। तो यहाँ पर भी वो अभिमन्यु को भागने का मौका देता है। जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं और अभिमन्यु जब एक एम्बुलेंस से जा रहा होता है, तभी अचानक से उनके ऊपर अटैक हो जाता है। प्रधान का छोटा भाई और प्रधान के बहुत सारे लोग यहाँ पर अभिमन्यु और वेदा के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग उन्हें बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन वेदा इनके लिए अकेला ही काफ़ी है। पहले तो वो पुलिस वालों की जीप की धज्जियां उड़ाता है, जिसके बाद प्रधान का भाई जब वेदा की एम्बुलेंस के पास आकर उसे उड़ाने वाले थे, तभी यहाँ पर सही समय पर अभिमन्यु आ जाता है, जो कि बाइक से था, और वो प्रधान के छोटे भाई की कार की स्टीयरिंग ही निकाल देता है, जिस वजह से यहाँ पर कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और प्रधान के छोटे भाई को काफ़ी चोट भी लग जाती है। ये देखकर तो प्रधान को गुस्सा आ जाता है, और अब किसी भी हालत में उन्हें अभिमन्यु और वेदा को जिंदा चाहिए थे। यहाँ अभिमन्यु और वेदा के मौसी के घर पर जाते हैं, जहाँ पर कि उन्हें बंदूक से मौसा जी स्वागत करते हैं। दरअसल मौसा जी पहले फ़ौज में थे, उनका भी कोर्ट मार्शल हुआ था, लेकिन वेदा के मौसा जी भी गद्दार निकलते हैं और उन्होंने प्रधान जी के लोगों को लोकेशन बता दी थी, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और वेदा और अभिमन्यु यहाँ से भी किसी तरह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन प्रधान जी के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अभिमन्यु उन्हें चुन चुनकर मार रहा था। एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर कि अभिमन्यु को सरेंडर करने तक की नौबत आ जाती है, पर अभिमन्यु बड़ी चालाकी से इस मामले को आराम से सुलझा लेता है। अब वेदा के हाथ में भी गन लग चुकी थी, लेकिन साथ ही उसके पैर में भी गोली लग चुकी थी, जिस वजह से अभिमन्यु अब प्रधान जी के लोगों से लड़ नहीं सकता था। उन्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बहुत सारे थे, और इसलिए वो एक मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ पर मंदिर के में भी प्रधान के लोग आ चुके थे। बेस बदलने के लिए
इसलिए वेदा जो है अपने बाल कटा लेती है और फिर वो लोग वहाँ से आराम से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अब वेदा ने डिसाइड कर लिया था कि वे उच्च न्यायालय जाएगी और अपनी बात जो है वो जज के सामने रखेगी, और वो एक माइंस वाली जगह पर मौजूद थे। यहीं पर वेदा ने डिसाइड किया कि अब वह उच्च न्यायालय जाकर ही रहेगी। ये पर वेदा के पिता भी आ चुके थे, लेकिन पीछे से तभी यहाँ पर प्रधान का भाई आ जाता है और वो उन दोनों को मारकर उन्हें इसी माइंस के अंदर बांध देता है। और प्रधान का छोटा भाई यहाँ पर वेदा को बताता है कि उसने उसकी बहन गहना को कैसे मारा। जब वह पानी में कूद गई थी तो उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसे जलाकर मार डाला। ये सुनने के बाद वेदा को गुस्सा आ गया था और वो प्रधान के छोटे भाई को उसी तरह से मारती है जैसे कि बॉक्सिंग में सीखा था। वो यहाँ पर बॉक्सिंग के 5 पंच के द्वारा जिस तरह से वेदा को मारा गया था, उसी तरह से वो प्रधान के बेटे छोटे भाई को उसी तरह से मारती है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को अभिमन्यु ने अच्छे से संभाल लिया था। बाद में उन सभी को बांधकर उसने उसी माइंस में पटक दिया और एक ऐसा सेटअप किया जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो प्रधान का छोटा भाई समेत सारे लोग माइंस के अंदर मारे जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जैसे ही प्रधान के लोग यहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं, प्रधान के छोटे भाई समेत प्रधान के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो प्रधान को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लोग हाई कोर्ट जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि वेदा और अभिमन्यु जज साहब से मिलने ही वाले थे और वेदा जो है उनके सामने अपनी बात रखने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर प्रधान आ जाता है और अपने बहुत सारे लोगों को लेकर, और वो यहाँ पर गोलियाँ बरसाना शुरू कर देता है। प्रधान के लोग बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर 1 मैन आर्मी था जो कि था अभिमन्यु, और वो इन लोगों को फिर से चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। लेकिन उन लोगों ने इस पूरे न्यायालय को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस वजह से अभिमन्यु को कई बार वो घायल कर देते हैं। लेकिन कई बार घायल होने के बाद भी अगर वो उठता है तो समझ लीजिए कि इंडिया का एक फौजी है। इस लड़ाई के दौरान यहाँ पर अभिमन्यु को कुछ गोलियां भी लग जाती हैं, जिसके बावजूद वो अपने मकसद से नहीं भटका। उसे सिर्फ और सिर्फ वेदा को जज साहब के पास पहुँचाने का काम था, जिस वजह से वो यहाँ पर उन सभी का सामना कर रहा था, सभी को मार दिया था। लेकिन आखिर में वो प्रधान बच जाता है। प्रधान अभिमन्यु को ढेर सारी गोली मार देता है, लेकिन फिर भी अभिमन्यु प्रधान को अंदर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि अभिमन्यु ने वेदा से वादा किया था कि वो उसे जज साहब से ज़रूर मिलवाएगी। यहाँ प्रधान अभिमन्यु को बुरी तरह से मार रहा था, तो वहीं वेदा जज साहब के सामने अपनी बातें कह रही थी। उसके ऊपर दलित होने की वजह से कितने जुल्म हुए थे, आर्टिकल और लॉ के नियम के आधार पर उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है कि उसे भी जीने का हक है और वो जीना चाहती है। और यहाँ पर वेदा अपने सारे हक की बात कहती है जो कि उसे मिलना चाहिए। तभी उन्हें में से एक जज कहता है कि तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और यहाँ प्रधान जब अभिमन्यु को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर अभिमन्यु ही प्रधान को बुरी तरह से मार देता है। फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।